वेलकम टू स्मार्ट जावा टेक्नोलॉजी। अगर आपको जावा में एक्सपर्ट बनना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू क्रिएट एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन यूजिंग स्प्रिंग बूट। ओके, so let's start. First go to Eclipse. So click on this file, new, other, then select Spring Starter, then next, write here project name. तो यहाँ पे मैं राइट करूँ लाइक स्प्रिंग सिक्योरिटी। अगर आपको जावा वर्जन चेंज करना है तो यू कैन चेंज। ओके, सिलेक्ट मैवेन टाइप, देन नेक्स्ट। तो सिलेक्ट यहाँ पे डिपेंडेंसी लाइक स्प्रिंग सिक्योरिटी, MySQL ड्राइवर बिकॉज हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है, देन वेब, देन डेव टूल, देन जेपीए बिकॉज हम जेपीए क्वेरी यूज करने वाले, देन फिनिश। So you can see और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट सक्सेसफुली। ओके, सो क्लिक ऑन दिस। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या क्रिएट करेंगे, लाइक पैकेज क्रिएट कर लेंगे। सो यू कैन सी हियर, क्लिक ऑन दिस न्यू पैकेज लाइक डॉट config. Okay, then finish. Then second is new package like dot controller. Okay, then finish. Then next new package like dot service, then finish. New package like dot repository, then finish. Then new package dot model, then finish. And then last one is new package dot like response, then finish. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, JWT, दैट्स व्हाई आई यूज हियर JWT फिल्टर पैकेज, न्यू पैकेज डॉट फिल्टर। ओके, तो फिनिश। तो इस तरह से हमारे पैकेज क्रिएट सक्सेसफुली। तो फर्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है, मॉडल क्रिएट करना है। तो क्लिक ऑन दिस मॉडल, न्यू क्लास लाइक यूजर, देन फिनिश। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारा यूजर क्लास क्रिएट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या राइट करूँ, लाइक एंटिटी, बिकॉज दिस इज अवर एंटिटी क्लास। ओके, okay, then next is @table because this is our table. Okay, so write here like table name double quote like user. Okay, so write here column name like this, @id, this is our primary key, so private integer id, use semicolon, then private string username. Okay, then next is private string like password. Okay, use semicolon, then next private integer age, use semicolon. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, लाइक गेटर सेटर क्रिएट करूंगी, सोर्स जनरेट गेटर सेटर, सोर्स जनरेट गेटर सेटर, देन सिलेक्ट ऑल, देन जनरेट। so you can see here यहाँ पे जनरेट सक्सेसफुली। so next is source generate to string, then generate सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आईडी को ऑटो जनरेट करना है। तो यूज हियर @generate वैल्यू। ओके, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगी। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे हमारा आईडी जनरेट सक्सेसफुल, ऑटो जनरेट सक्सेसफुल। ओके, तो इस तरह से हम मॉडल क्रिएट करते हैं। ओके, so next step is create controller like new class user controller. Okay, then finish. So use here annotation like @rest controller. Okay, next is @request mapping बिकॉज यहाँ पे हम हमारे एपीआई के स्टार्टिंग पॉइंट राइट करेंगे, लाइक सो यू कैन सी हियर स्लैश यूजर। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज रिपोजिटरी, न्यू क्लास लाइक यूजर रिपोजिटरी। ओके, देन फिनिश। so use here annotation like @repository. ओके, तो यूज हियर इंटरफेस बिकॉज रिपोजिटरी हमारा क्या है, इंटरफेस है, तो इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो यूज हियर एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या पास करना है, हमारा मॉडल का नाम। तो यूज हियर यूजर, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ओके,
so you can see here. तो यहाँ पे हमें क्या पास करना है, इंटीजर। ओके, इस तरह से हमारे यूजर रिपोजिटरी क्रिएट सक्सेसफुली। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, लाइक यूजर सर्विस, न्यू क्लास यूजर सर्विस। ओके, देन फिनिश। तो यूज हियर @service annotation। ओके, so next step is हमारी हम ऑथेंटिकेशन सर्विस क्रिएट करेंगे। ओके, so click on this new class authentication service। Okay, then finish। so use here like @service annotation। okay, तो इसको हम क्या करेंगे, लाइक इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो इम्प्लीमेंट हम किससे करेंगे, लाइक यूजर डिटेल सर्विस। ओके, तो यू कैन सी हियर यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे हमें सजेशन मिलेगा, इम्प्लीमेंट दिस मेथड। तो क्लिक ऑन दिस। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूंगी, लाइक यूजर का ऑब्जेक्ट। ओके, तो यूज हियर यूजर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर रिपोजिटरी को कॉल करना है। तो कैसे कॉल करते हैं, ऑटो वायर। तो यूज हियर लाइक @ऑटो वायर प्राइवेट। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिपोजिटरी को कॉल करना है। तो यूज हियर यूजर रिपोजिटरी यूजर रिपोजिटरी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लाइक डॉट फाइंड बाय यूजर नेम। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दूं, लाइक यूजर नेम, यूज सेमीकोलन। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे हमें सजेशन मिल रहा है, क्रिएट राइट मेथड इन रिपोजिटरी। तो क्लिक ऑन दिस। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारा जेपीई क्वेरी क्रिएट सक्सेसफुल। ओके, तो गो टू ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या किया, फाइंड बाय यूजर नेम किया। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगी, लाइक इफ यूजर इक्वल्स टू नल। अगर हमारा यूजर नल है तो यहाँ पे मैं थ्रो कर दूंगी, लाइक थ्रो न्यू user not found exception। so write here message user not present, like this। okay, then use semicolon। okay, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगी, लाइक यूजर डिटेल। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे हमें सजेशन मिल रहा है, लाइक क्रिएट क्लास माय यूजर डिटेल। ओके, so copy this and go to service package, new class, and then finish। so you can see here my user details create successfully। okay, so यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, लाइक इम्प्लीमेंट यूजर डिटेल। ओके, तो यू कैन सी हियर यहाँ पे हमें मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे हमारे मेथड इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, लाइक यूजर का मॉडल क्रिएट करूंगी। ओके, ऑब्जेक्ट यूजर। ओके, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर राइट करूंगी, लाइक माई यूजर डिटेल सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर फील्ड यूजिंग फील्ड, देन जनरेट। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट सक्सेसफुल। ओके, तो यहाँ पे हमारी मेथड ओवरराइड हुई, लाइक गेट पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कॉल कर दूंगी यूजर डॉट गेट पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कॉल करूंगी, लाइक यूजर डॉट गेट यूजर नेम। ओके, तो इस तरह से हमारी मेथड क्रिएट सक्सेसफुल। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज हमें कौन सी क्लास क्रिएट करना है। ओके, बिकॉज हमें हमारी एपीआई को ऑथेंटिकेट करना है। तो कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं, तो लेट्स सी हियर। तो यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूंगी, लाइक सिक्योरिटी कॉन्फिग। तो क्लिक हियर न्यू क्लास सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देन फिनिश। so use here annotation like @configuration because this is our config class। okay, then next annotation is @enable web method web security। then next is @enable method security।
तो यू कैन सी यहाँ पे हमने एनोटेशन राइट कर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कॉल करूंगी, जो हमने ऑथेंटिकेशन सर्विस क्रिएट किया था वो यहाँ पे मैं कॉल करूंगी। तो यूज हियर लाइक @AutoWire एनोटेशन। ओके, प्राइवेट लाइक ऑथेंटिकेशन सर्विस। ओके, तो इसको मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट कर लूंगी। तो राइट हियर लाइक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक @bin एनोटेशन यूज करेंगे। तो वो क्या करता है, मैनेज करता है हमारे स्ट्रिंग कंपोनेंट को। ओके, तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक प्राइवेट। तो यहाँ पे हम क्या कॉल करेंगे, लाइक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। लाइक यू कैन सी हियर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करता है, जो हमने ऑथेंटिकेशन क्लास क्रिएट करता है उसको मैनेज करता है। ओके, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, लाइक तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, लाइक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ओके, न्यू authentication provider, copy this one and paste here. Okay, use semicolon. So next step is हम क्या कर लेंगे, उसमें सेट कर देंगे, लाइक सेट प्रोवाइडर डॉट सेट यूजर डिटेल सर्विस। तो उसमें हम क्या पास करेंगे, ऑथेंटिकेशन सर्विस, जो हमने ऑथेंटिकेशन क्लास किया था उसमें हमने यूजर को फाइंड किया था। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज हम उसमें क्या कर देंगे, लाइक पासवर्ड को सेट कर देंगे, लाइक प्रोवाइडर डॉट सेट पासवर्ड। ओके, एनकोडर पासवर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक पासवर्ड एनकोडर। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे हमें सेशन मिल रहा है क्रिएट मेथड, तो क्लिक ऑन दिस। तो इस तरह से हमारी पासवर्ड एनकोडर क्रिएट मेथड सक्सेसफुली। ओके, तो इसमें हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जो हमने पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया। ओके, ओके, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेशन का एंट्री पॉइंट क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट कौन सी क्लास, न्यू क्लास लाइक एक्सेस टोकन entry point. Okay, then finish. So use here @component annotation. Okay, तो इसको हम क्या करेंगे, लाइक इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे हमें सेशन मिल रहा है एड अनइम्प्लीमेंट मेथड। तो क्लिक ऑन दिस। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारी मेथड ओवरराइड सक्सेसफुली। ओके, तो यू कैन सी अगर हमारा रिस्पॉन्स मीन्स हमारा टोकन वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा रिटर्न हो जाएगा लाइक अनऑथराइज। ओके, तो यू कैन सी हियर, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और गो टू हमारे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे यूज हियर लाइक @AutoWire प्राइवेट ऑथेंटिकेशन एंड एंट्री पॉइंट, यूज दिस ऑब्जेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे मेथड क्रिएट करेंगे लाइक @bin एनोटेशन यूजिंग bin एनोटेशन। ओके, प्राइवेट एंड वन मोर थिंग इज हमें और डिपेंडेंसी लगने वाली है। तो यहाँ पे हम JW टोकन यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे और डिपेंडेंसी यूज करनी होगी। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी ऐड की, लाइक JWT टोकन API, JWT API। तो कॉपी दिस डिपेंडेंसी, पेस्ट इन form.xml। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग सिक्योरिटी चेंज करके एक मेथड राइट की। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्सेस टोकन एंट्री पॉइंट को पास किया। ओके, तो यहाँ पे हम हमारी एपीआई को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्या राइट किया, रिक्वेस्ट मैसेज स्लैश मीन्स हमारे जो भी एपीआई आईडी लाइक स्लैश करके उसको मैंने ऑथेंटिकेट किया। मीन्स विदाउट टोकन वी कैन नॉट एक्सेस दिस एपीआई। ओके, यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे मैंने लिस्ट पास किया, मीन्स हमारे लिस्ट करके जो भी एपीआई आएगी उसको मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज हमें क्या करना है, लाइक हमारी लॉगिन की एपीआई। ओके, उसको हम क्या करते हैं, विदाउट टोकन उसको हम एक्सेस करते हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो यू कैन से हियर लाइक रिक्वेस्ट मैसेज। ओके,
So pass here like /user/login. This is our login API, and pass here like permit all. तो यू कैन सी इस तरह से हम विदाउट टोकन हमारी एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे हमने टोकन फिल्टर को पास किया. तो यू कैन सी यहाँ पे हमें सेशन मिल रहा है, राइट दिस क्लास. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज हमें एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, सो गो टू JWT फिल्टर पैकेज, देन राइट क्लिक न्यू क्लास like JWT filter. ओके, देन फिनिश. So you can see यहाँ पे हमारा JWT class create successfully. Then right here like @component. ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, लाइक फर्स्ट हम यहाँ पे लाइक एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पे हम क्या डिक्लेयर करेंगे, लाइक हमारा टोकन कितने टाइम तक वैलिड है और कब तक हम रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन को कब तक हम वैलिड रखेंगे. ओके, तो एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन होता क्या है. ओके, अगर हमें एपीआई को ऑथेंटिकेट करना है तो दैट टाइम वी यूज एक्सेस टोकन. ओके, तो व्हाट इज रिफ्रेश टोकन. अगर हमारा सेशन लाइक 1 आवर तक वैलिड है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्सेस टोकन वैलिड है फॉर 1 आवर, तब तक ही हमारा सेशन वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा. ओके, तो दैट टाइम हम क्या करते हैं, रिफ्रेश टोकन की एपीआई को कॉल करते हैं. तो रिफ्रेश टोकन क्या करता है, रिफ्रेश टोकन अगेन हमें एक्सेस टोकन को कॉल कर देता है. तो इस तरह से हम एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को यूज करते हैं. ओके, सो हाउ टू क्रिएट, सो लेट्स सी हियर. सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की लाइक माई ऐप. ओके, तो यहाँ पे मैंने JWT फिल्टर करके एक कंस्ट्रक्टर ऐड किया. ओके, सो इसमें मैंने क्या किया, लाइक एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन के वैलिडेशन ऐड किया. ओके, तो एक्सेस टोकन हमारा वैलिड है फॉर 1 आवर और रिफ्रेश टोकन वैलिड है फॉर 3 आवर. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू क्रिएट एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन मेथड. ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने जनरेट एक्सेस टोकन की मेथड राइट की. ओके, देन नेक्स्ट इज रिफ्रेश टोकन मेथड. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट किया यूजर नेम. अगर हम टोकन में लाइक यूजर नेम पास करें तो हम उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लाइक टोकन से हम यूजर नेम को गेट कर सकते हैं. ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड कॉल किए, लाइक वैलिडेशन एक्सेस टोकन, रिफ्रेश वैलिडेशन एक्सेस टोकन, लाइक यूजर आईडी फ्रॉम रिफ्रेश टोकन, देन टोकन आईडी फ्रॉम रिफ्रेश टोकन. ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने टोकन करके एक मॉडल क्रिएट किया. तो यू कैन, बिकॉज हम जब जब टोकन क्रिएट करेंगे तब हम टोकन को डेटाबेस में सेव भी करेंगे. ओके, so copy this token, click on this model, new class token. Okay, then finish. Okay, so right here copy this one and paste here, like this is our token class. Okay, because हम टोकन का एक टेबल क्रिएट करेंगे, तो यू कैन सी यहाँ पे हम कॉलम ऐड करेंगे लाइक स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग. ओके, एक्सेस टोकन, then private string, refresh token. Okay, then use here @many to many relationship annotation. Okay, private, call here user table, user token id. Okay, this is our foreign key. Okay, तो इसको हम getter setter कर लेंगे, like source generate getter setter, then select all, generate successfully. Okay, then right click source generate to string, then select all, then generate. Okay, तो इसको हम क्या करेंगे, लाइक रिपोजिटरी कॉल करेंगे, लाइक न्यू क्लास टोकन रिपोजिटरी. Okay, then finish, then use @repository annotation. Okay, use here interface. तो इसको हम क्या करेंगे, लाइक एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड JPA repository. Okay, so use here like token model. Okay, then use here integer. Okay, so next step is to go to JWT filter and import this token. So you can see here यहाँ पे हमारा
JWT filter class created successfully. Okay. Then next step is create access token config class. Then create new class like access token config. Then finish. Then use your annotation like @configuration. Okay. You can see यहाँ पे access token config class create successfully. So extend one per once per request filter annotation and import this one. So you can see यहाँ पे हमें unimplement method को override करना है. So you can see here. Okay. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लाइक हमारा एक्सेस टोकन को वैलिड तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लाइक हमारा एक्सेस टोकन को वैलिड तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हमारे एक्सेस टोकन को वैलिड करेंगे वैलिड और इनवैलिड है. ओके. तो यहाँ पे हम क्या पास करने लगे बैरियर. ओके. बैरियर में हम क्या पास करने लगे हमारा एक्सेस टोकन. ओके. जब भी हम एपीआई को हिट करेंगे दैट टाइम वी कॉल दिस बैरियर. ओके. तो यहाँ पे हमें क्या करना है एक्सेस टोकन को वैलिड करना है. ओके. तो हम क्या करेंगे @auto wire प्राइवेट JWT filter class. ओके. क्रिएट ऑब्जेक्ट. तो नेक्स्ट स्टेप इज हमारी ऑथेंटिकेशन सर्विस को यहाँ पे हम कॉल करेंगे. तो यूज हियर @auto wire प्राइवेट ऑथेंटिकेशन सर्विस एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट. ओके. तो इसको हम क्या करेंगे तो हम JWT फिल्टर और ऑथेंटिकेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट को इस मेथड में हम कॉल करेंगे. तो कैसे कॉल करते. तो यू कैन सी यहाँ पे हमने डू इंटरनल फिल्टर मेथड राइट की. ओके. सो यहाँ पे हमने क्या किया पास एक्सेस टोकन की एक मेथड राइट की. तो यू कैन सी यहाँ पे हमने मेथड क्रिएट की. ओके. सो यहाँ पे हमने क्या पास किया लाइक बैरियर में हम क्या पास करेंगे यहाँ पे हमारा टोकन पास करेंगे. ओके. जब जब हम एपीआई को हिट करेंगे तब. ओके. तो इसको हम क्या कर लेंगे लाइक इम्पोर्ट कर देंगे. तो नेक्स्ट स्टेप इज हम यहाँ पे हम क्या करें JWT फिल्टर. ओके. सो यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या किया था लाइक मेथड क्रिएट कर. तो JWT फिल्टर में हमने क्या किया था लाइक गेट यूजर बाय एक्सेस टोकन की मेथड राइट की. ओके. सो यहाँ से हमने क्या किया था टोकन को गेट किया था. ओके. तो गो टू नेक्स्ट अवर एक्सेस टोकन क्लास. ओके. तो यहाँ पे हमने क्या किया यूजर डिटेल्स. ओके. यूजर डिटेल्स को हमने यहाँ पे कॉल किया. ओके. वहां से हमने क्या किया लोड बाय यूजर नेम. वहां पे हमने फाइंड किया था अगर हमारा यूजर प्रेजेंट है तो हम वहाँ पे पास करेंगे लाइक यूजर. अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम वहाँ पे पास करेंगे यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ओके. तो इस तरह से हम यहाँ पे एक्सेस टोकन कॉन्फ़िग क्रिएट करते हैं. ओके. तो नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे हम मेटा डेटा और रिस्पॉन्स का क्लास क्रिएट करेंगे. ओके. तो क्लिक हियर न्यू क्लास लाइक रिजल्ट रिस्पॉन्स. ओके. देन फिनिश. देन सेकेंड वन इज न्यू क्लास like metadata response. Okay. Then finish. So right here like private integer number of records. Okay. Then use semicolon. Then second one is private string like message. Okay. Code message and number of code. Okay. So right here generate getter setter. Okay. Select all generate successfully. Okay. Go to result response. So right here metadata object and result response object. Okay. So right click here source generate getter setter. Okay. So go to user controller. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लाइक लॉगिन की एपीआई क्रिएट करेंगे. ओके. तो कैसे क्रिएट करते तो यूज हियर लाइक पब्लिक. ओके. रिजल्ट रिस्पॉन्स रिटर्न हियर. ओके. So right here like login method name. Okay. So pass here @request body. Okay. Like user object user.
तो यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ लाइक एट द रेट ऑटो वायर लाइक प्राइवेट यूजर सर्विस so use here at the rate auto wire private user service okay create object user service तो यहाँ पे हमें क्या करना है यूजर सर्विस को रिटर्न करना है ओके तो यूज हियर रिटर्न कॉल हियर यूजर सर्विस डॉट लॉगिन ओके उसमें हम क्या पास करेंगे लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड बिकॉज हमें लॉगिन करना है हमारा यूजर नेम और पासवर्ड राइट है तो हम क्या करेंगे लॉगिन क्रिएट कर देंगे ओके लाइक स्ट्रिंग तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करती हूँ लाइक यूजर नेम ओके यूजर डॉट गेट यूजर नेम okay next is string like password okay user dot get like password okay तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लाइक यूजर नेम कॉमा पासवर्ड पास कर देंगे ओके एंड देन यूज सेमीकोलन ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लाइक एट द रेट पोस्ट मैपिंग ओके so right here like login slash login because this is our login API okay so you can see here यहाँ पे हमें सजेशन मिल रहा है create method login in service class so click on this so you can see here यहाँ पे हमारी login method create successfully okay so use here like at the rate auto wire because हमें हमारे यूजर को रिपोजिटरी से कनेक्ट करना है so call here like private user repository ओके क्रिएट रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट ओके तो यहाँ पे हमें क्या करना है मेटा डेटा को रिटर्न करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी लाइक मेटा डेटा और रिजल्ट को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगी ओके so you can see here like metadata response like metadata okay new using new keyword okay use semicolon then next is result response object okay result response then new result response copy this one and paste here okay तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी लाइक इफ कंडीशन फर्स्ट तो मैं फाइंड कर लूंगी लाइक यहाँ पे यूजर का ऑब्जेक्ट यूजर डेटा फॉर एग्जांपल so call here user repository ओके तो यहाँ पे मैं फाइंड करूंगी लाइक फाइंड बाय यूजर नेम बिकॉज हम पर्टिकुलर यूजर नेम के अगेंस्ट लॉग इन करने वाले ओके तो यूज सेमी कॉलन ओके तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगी लाइक इफ यूजर डेटा डॉट गेट पासवर्ड डॉट इक्वल जो हम पोस्टमैन से पास करने वाले पासवर्ड अगर हमारा दोनों इक्वल है तभी हम जाके एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेट करेंगे और हमारा लॉगिन क्रिएट हो जाएगा अगर हमारा यूजर पासवर्ड अगर हमारा डेटाबेस का पासवर्ड और पोस्टमैन से आया हुआ पासवर्ड अगर इक्वल है तब जाके हम लॉगिन करेंगे और एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को जनरेट कर देंगे ओके तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई लाइक यूजर डेटा डॉट गेट पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड ओके सो यहाँ पे हमें क्या करना है लाइक एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन तो यहाँ पे हमें क्या करना है लाइक एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को जनरेट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे तो यू कैन यूज हियर लाइक एट द रेट ऑटो वायर ओके प्राइवेट JWT फिल्टर बिकॉज हमने JWT फिल्टर में एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन की मेथड क्रिएट की ओके सो राइट हियर लाइक ऑब्जेक्ट JWT filter okay so you can call here like string like access token so यहाँ पे मैं string डिक्लेयर कर रही हूँ like access token okay so JWT filter call this method dot generate
जनरेट एक्सेस टोकन। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पास कर दें यूजर का डेटा जो हमने फाइंड किया। ओके, सो अनदर स्ट्रिंग इज लाइक रिफ्रेश टोकन। ओके, सो कॉल हियर JWT filter डॉट जनरेट रिफ्रेश टोकन। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, टोकन का मॉडल क्रिएट किया। ओके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने टोकन का मॉडल क्रिएट किया। तो हमें क्या करना है, लाइक टोकन में हमें सेट करना है लाइक एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन। ओके, तो कैसे सेट करेंगे, लाइक कॉल हियर लाइक टोकन dot set access token, pass this access token. Okay, and then next is token dot set refresh token. Okay, and then next is token dot set token user ID and pass here user data. Okay, जिस जिस यूजर के अगेंस्ट हमने फाइंड किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर टोकन आईडी। ओके, तो यहाँ पे मैंने फॉरेन की क्रिएट की थी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर डेटा को सेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर लेंगे, रिजल्ट रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन यहाँ पे जनरेट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम मेटा डेटा को रिटर्न कर देंगे। ओके, तो कॉपी दिस मेटा डेटा रिस्पॉन्स डॉट सेट कोड लाइक 200, हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस है। ओके, देन नेक्स्ट इज मेटा डेटा रिस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लाइक लॉग इन सक्सेसफुली। Okay, then next step is metadata response dot set like number of ports, हम कितने टाइम लॉगिंग कर रहे हैं, like 1। Okay, then next is result response। Okay, then set metadata response। Okay, then set response response dot set result। ओके, उसमें हम क्या कर देंगे, लाइक टोकन की रिपोजिटरी को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे और पर्टिकुलर आईडी मीन्स पर्टिकुलर आईडी के अगेंस्ट हमने एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को सेव किया है, उसी को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, तो यू कैन कॉल हियर लाइक @ऑटो वायर प्राइवेट टोकन रिपोजिटरी, देन कॉल हियर टोकन रिपोजिटरी, देन कॉपी दिस वन एंड पेस्ट हियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक फाइंड बाय आईडी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टोकन को तो फर्स्ट सेव कर देंगे। सो कॉल हियर टोकन रिपोजिटरी डॉट सेव टोकन। ओके, देन यूज सेमी कॉलन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टोकन का ऑब्जेक्ट को कॉल कर देंगे टोकन डॉट गेट आईडी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लाइक टोकन डॉट गेट आईडी। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में लाइक एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एल्स कंडीशन राइट करेंगे, एल्स। तो कॉपी दिस मेटा डेटा रिस्पॉन्स एंड पेस्ट हियर, लाइक हमारा कोड क्या होगा, लाइक 400। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फेल टू लॉग इन, प्लीज चेक योर क्रेडेंशियल। ओके, देन नंबर ऑफ कोड इज 0, देन रिजल्ट रिस्पॉन्स हमारा क्या आएगा, लाइक नल। ओके, तो इस तरह से हम लॉग इन करके रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, सॉरी रिटर्न रिस्पॉन्स, कॉपी दिस वन एंड पेस्ट हियर। ओके, कॉपी दिस वन एंड पेस्ट हियर। ओके, तो इस तरह से हमारी लॉगिन की एपीआई क्रिएट सक्सेसफुली यूजिंग एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज रिफ्रेश टोकन की एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो गो टू यूजर कंट्रोलर। ओके, कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट हियर। So write here like API name like refresh token. Okay, copy this one and paste here and paste here. This is our refresh token API. Okay,
तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, लाइक टोकन का ऑब्जेक्ट, ओके, टोकन, लाइक टोकन, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे लाइक टोकन डॉट गेट रिफ्रेश टोकन, ओके, बिकॉज हमारा एक्सेस टोकन इज इनवैलिड, तो यहाँ पे हमें रिफ्रेश टोकन को गेट करना है। तो कॉपी दिस रिफ्रेश टोकन, ओके, कॉपी दिस रिफ्रेश टोकन वेरिएबल एंड पास हियर। तो यू कैन सी यहाँ पे हमें सजेशन मिलेगा, क्रिएट दिस मेथड इन सर्विस क्लास, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लाइक इफ एल्स कंडीशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मेटा डेटा को ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे। तो कॉपी दिस मेटा डेटा ऑब्जेक्ट एंड पेस्ट हियर, ओके। तो यूज हियर, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगी, फॉर एग्जांपल इफ JWT फिल्टर, ओके, डॉट वैलिड रिफ्रेश टोकन एंड पास हियर रिफ्रेश टोकन, ओके। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगी, लाइक अगर हमारा वैलिड है रिफ्रेश टोकन, तो यहाँ पे मैं अगेन एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को जनरेट करूंगी, अदरवाइज हमारा एल्स ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा। तो यू कैन सी यहाँ पे, तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने कंडीशन लगे, अगर हमारा रिफ्रेश टोकन वैलिड है तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लाइक 200 कोड, अगर इनवैलिड है तो हम यहाँ पे पास कर देंगे लाइक 400 कोड, ओके, एल्स ब्लॉक में, ओके, लाइक इनवैलिड रिफ्रेश टोकन, ओके। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन सर्विस को कॉल किया, ओके। तो जो हमने ऑथेंटिकेशन सर्विस का क्लास क्रिएट किया था वहाँ पे हमने फाइंड बाय किया था, ओके। यू कैन सी यहाँ पे हमें सजेशन मिल रहा है, क्रिएट दिस मेथड, ओके। तो यहाँ पे मैंने मेथड क्रिएट कर ली, ओके। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लाइक फाइंड बाय यूजर नेम, ओके। तो कॉपी दिस वन एंड पास हियर, ओके। तो इस तरह से हम रिफ्रेश टोकन की एपीआई क्रिएट करते हैं, ओके। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ओके, हमारा एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन वैलिड है या नहीं। रन एज Spring Boot application, click on Spring Boot app. So you can see here, यहाँ पे हमारा Spring application execute, okay, okay. So go to controller, okay, copy this API user login and paste in Postman, okay. तो इसको मैं hit करके देखती हूँ, so I send it, so you can see here, यहाँ पे हमारा access token and refresh token execute successfully, okay. So next API is रिफ्रेश टोकन एपीआई, ओके। तो इसको हम हिट करके देखते हैं, ओके, कॉपी दिस पाथ एंड पेस्ट हियर, ओके। हमें रिक्वेस्ट बॉडी में क्या सेंड करना है, लाइक रिफ्रेश टोकन, ओके, गो टू टोकन मॉडल, ओके, कॉपी दिस रिफ्रेश टोकन, ओके, पास हियर एंड ऑल्सो पास लाइक रिफ्रेश टोकन, ओके, कॉपी दिस वन एंड पेस्ट हियर, ओके। सो हिट दिस एपीआई, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमें एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू एग्जीक्यूट एपीआई यूजिंग एक्सेस टोकन, ओके। तो गो टू कंट्रोलर, सो यहाँ पे मैं एक एपीआई राइट करूंगी, यू कैन सी हियर, कॉपी दिस कोड, लाइक फॉर एग्जांपल लिस्ट एपीआई, क्रिएट लिस्ट मेथड, ओके, यूज हियर लाइक @get mapping, okay, create this method in service class, okay, pass here like user model, okay, because हमें यूजर की लिस्ट गेट करनी, ओके, कॉपी दिस वन एंड पेस्ट हियर, ओके। सो यू कैन सी यहाँ पे हमें सजेशन मिल रहा है, क्रिएट दिस मेथड इन सर्विस क्लास, तो क्लिक ऑन दिस, तो यू कैन सी यहाँ पे हमारी लिस्ट मेथड क्रिएट सक्सेसफुली, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मेटा डेटा को रिटर्न करना है, ओके। तो कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट हियर, ओके। So right here try catch block, okay. So copy this metadata response
and paste here, same as it is, copy this one and paste here. ओके, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लाइक गेट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लाइक यूजर रिपोजिटरी, कॉल यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, बिकॉज हमें सारी लिस्ट रिटर्न करनी, दैट्स व्हाई आई यूज फाइंड ऑल जेपीई क्वेरी। ओके, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते लाइक यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल डॉट साइज। ओके, इस तरह से हम नंबर ऑफ कोड हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे राइट कीजिए लाइक 400 कोड। तो यहाँ पे मैसेज जनरेट करूंगी लाइक फेल टू फेच रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। ओके, तो नंबर ऑफ कोड कितने हमारे 0, रिजल्ट रिस्पॉन्स कितना है नल। ओके, ओके, गो टू मेन क्लास, रन है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, लॉगिन एपीआई को कॉल करेंगे। ओके, तो हिट दिस एपीआई, so you can see यहाँ पे हमें एक्सेस टोकन मिल गया। ओके, तो कॉपी दिस टोकन। ओके, गो टू न्यू विंडोज। ओके, गो टू हेडर, टाइप हियर लाइक authorization. Okay, then paste here this token, go to token filter. Okay, so copy this barrier and paste here and use paste. Okay, so copy this API. Okay, हमें क्या चाहिए, यूजर की लिस्ट, तो पास हियर लिस्ट। ओके, यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे हमने टोकन पास कर, यू कैन सी यहाँ पे हमने टोकन पास कर लिया। ओके, सो वी कैन हिट दिस एपीआई, सो यू कैन सी यहाँ पे हमें डेटा आ गया। ओके, नंबर ऑफ कोड इज 1, गेट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। अगर आप माई स्क्वेयर में जाके चेक करेंगे तो यू कैन चेक एग्जीक्यूट दिस यूजर टेबल, तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कोड कितने 1। ओके, इस तरह से हम इस तरह से हम यूजिंग टोकन एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने टोकन को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने टोकन यूज नहीं किया। ओके, और इसको हिट किया तो यू कैन सी यहाँ पे हमें अनऑथराइज आ गया। ओके, तो इस तरह से हम यूजिंग एक्सेस टोकन एपीआई को हिट करते हैं। ओके, इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।